वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग बड़े ही दिनों बाद फिर से एक विधिवत रूप से क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोशिश था कि सितंबर जो मंथ हो उसमें आपका फिज़िक्स पूरी 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और अगस्त मंथ में। और अब सितंबर शुरू हो चुके हैं, तो अब से फिर से 2 डेज आपका वीडियो आएगा, फिजिक्स का 2 डेज वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का 2 डेज आएगा, बायोलॉजी का टेस्ट भी होते रहेंगे। और कोशिश है कि सब्जेक्टिव टेस्ट वीक में एक बार हो। और मैं सबको कहूँगा कि विश्वास रखिए, किसी का नंबर कम नहीं आएगा और किसी का नंबर ज़्यादा नहीं आएगा। जो जितना लिखा रहेगा उसका उसी में नंबर आएगा। अगर आपका 2 मार्क्स कटा हो तो उसका कुछ न तो कुछ कारण होगा, उसलिए कटा होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप विश्वास रखिए, विश्वास से ही कोई चीज़ होता है। और नहीं तो कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं दे सकते। अगर विश्वास न रहे तो आप टेस्ट नहीं भी दे सकते हैं। अब आती है बात हम लोग की कि छोड़ो वो सब तो बात है उसका कि टेस्ट देना है। रेगुलर टेस्ट तो नहीं आता है, अब वीक में 4 डेज आपका टेस्ट आता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसको भी कवर कीजिए। आपका फर्स्ट वीडियो ग्रामर का भी डाले हैं, देखते हैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ग्रामर्स को आगे भी पढ़ाया जाएगा, रिस्पॉन्स बुरा रहा तो उसको छोड़ा जाएगा आगे। चलिए, वेब। अब सोचोगे कि लाइट के सर जी शुरू किए हैं, अब पढ़ाने लगे वेब, ये क्या कर रहे हैं सर। अच्छा, सिंपल सी बात समझो कि मैं जैसे कि मानो मैं ये देखो अचानक मैं ले गया उधर। अब देखो स्क्रीन पर ये वाला जो स्क्रीन है इस पर काला छा रहा है, और उधर से जो वो विंडो का जो आपका लाइट है वो आ रहा है। ये लाइट क्या होता है सर? अब क्वेश्चन आ रहा है कि लाइट होता क्या है, इसके ही बारे में तो पढ़ना है। लाइट किस सिद्धांत पर वर्क करता है, लाइट का नेचर क्या होता है, लाइट को जब हम किसी मिरर से पास कराएंगे तो क्या होगा, किसी लेंस से पास कराएंगे तो क्या होगा। ये आँख किस सिद्धांत पर किसी चीज़ को देखता है, ये माइंड किस सिद्धांत पर सोचता है, यही चीज़ तो हमको पढ़ना है। आज से हम लोग यही चीज़ को शुरू कर रहे हैं और यही चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लाइट को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना समझना होगा वेव क्या चीज़ है, वेव आखिर है क्या चीज़। तो जैसे सिंपल सी बात समझो, मैं अपने इस पर ही मारा तो एक वाइब्रेशन इतने दूर का जो सेल्स था, जो पार्टिकल्स था उसमें उत्पन्न हुआ। या मैं मोबाइल पे ही बोल रहा हूँ तो ये जो आवाज़ ऑब्जर्व कर रहा है इसमें एक वाइब्रेशन हुआ, एक डिस्टर्बेंस हुआ, जिसके कारण वेव प्रोड्यूस हुआ। और वेव क्या कर रहा है, मोबाइल का जो इंटरनल ड्रम्स है, इंटरनल जो है उसके पास पहुँचेगा, उसको वो रिकॉर्ड करेगा, और तब जाकर आप फिर सुनिएगा। आप फिर उसको वही वेव क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा आपके ईयर्स तक। फिर कैसे ईयर ड्रम्स में जाता है, इसके लिए ही मैंने कहा था कि 9th क्लास का साउंड चैप्टर को कितनी बार कहा था कि आप कंप्लीट रखिएगा। अब देखो, साउंड चैप्टर में ही तुमने इको पढ़ा, साउंड चैप्टर में ही तुमने रिवर्बरेशन पढ़ा, तुमने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा। अब वही सेम चीज़ पढ़ना है इसमें भी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसमें भी वेव पढ़ा। थोड़ा सा वेव के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है, पर ज़रूरी है कि वेव के बारे में डिस्कस किया जाए। तो वेव क्या है, एक फॉर्म से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है दूसरे फॉर्म में। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहता है वो ट्रांसमिटेड होता है, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट एनर्जी। और जो कि लाइट एनर्जी क्या होता है, एक वेव के रूप में चारों ओर फैल जाता है। अभी वेव के रूप में जो चारों ओर फैलता है उससे क्या होता है, रोशनी होता है। और रोशनी जो होता है, लाइट जो होता है, वो लाइट क्या होता है, किसी पार्टिकल्स को, जैसे मैं मोबाइल का स्क्रीन देख रहा हूँ तो इससे जो लाइट हो रही है वो टकरा कर मेरे आँखों तक आ रहा है, और मेरा आँख उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और मेरा माइंड जो है इसको प्रीवियसली क्या कर चुका है, समझ चुका है कि ये इस पर कैसे बोलना है, कैसे इसको फील करना है, कैमरा को कैसे क्या करना है। क्योंकि आप जानते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि माइंड क्या करता है, पास्ट टाइम्स के जो एक्सपीरियंस होता है उससे सारे चीज़ को कंट्रोल करता है। अब तो ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। तो अब आ रही है कि बात कि वेव जो होते हैं 2 तरह से प्रोड्यूस होते हैं। एक है जिसको मीडियम की ज़रूरत होगी, और दूसरा है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम को जिसको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि साउंड है तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये ईयरफोन लगकर यहाँ तक जा रहा है। नहीं तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी तो जो मैं आवाज़ अपने मुंह से निकाल रहा हूँ एयर के सहारे जा रहा है। पर लाइट को कभी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
और लाइट का जो स्पीड होता है बहुत तगड़ा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसी कारण क्या होता है कि सन बहुत दूर है हमसे, लेकिन उस सन का जो लाइट हमारे पास पहुंचता है वो 8 मिनट 22 सेकेंड बाद पहुंचता है। लेकिन बीच में क्या होता है, आप जानते हैं कि सन से लेकर अर्थ के बीच में वैक्यूम भी है, जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। इसी कारण सन से जो लाइट निकलता है या सन पर जो होता है या अदर प्लैनेट पर जो होता है हमारे कानों तक नहीं आता है। कारण यही है कि वैक्यूम के कारण साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, मीडियम के कारण साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। बट लाइट जो होता है इसमें प्रॉपर्टी होती है कि साउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कारण वो क्या होता है कि वहाँ से चलाता है, वो जहाँ भी टकरा कर हमारे आंखों तक आएगा हमको दिखाई देगा। तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले वेव क्या है, वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस मेड अप of momentum and transfer energy from one particle to another particle without any transfer of medium। मतलब कि इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल ऐसे मूव होते लगता है, लेकिन इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। वेव मोशन इज अ वाइब्रेटिव मोशन। अब ऐसे स्किन को मार दिए तो इसका स्किन का जो पार्टिकल्स वाइब्रेट किया, इससे क्या हुआ, वेव हुआ। अब वेव कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता है, ऊपर वाला का क्रस्ट नीचे वाला का टॉप, पहले भी बताया गया होगा। तो वेव दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल वेव, मैग्नेटिक वेव। एक हो गया मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव क्या चीज़ होगा, मैकेनिकल वेव क्या चीज़ हो गया, द नीड मीडियम। उसको क्या है, मीडियम की ज़रूरत है। जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दे कांट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं वैक्यूम में। और एग्जाम्पल साउंड वेव, एग्जाम्पल क्या हुआ, साउंड वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, डू नॉट नीड मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दे ट्रैवल इन वैक्यूम, ये ट्रैवल कर सकते हैं वैक्यूम में भी। एग्जाम्पल इसका आएगा लाइट वेव। तो वेव के बारे में समझ लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दुनिया में। चलिए सबसे चैप्टर फर्स्ट नहीं हुआ, पिछले बार चैप्टर फर्स्ट पढ़ाए थे तो इसलिए चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ। चैप्टर 3 हुआ, नाम इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सम बेसिक आइडिया। सम बेसिक आइडिया का मतलब पिछले क्लासेज में जो पढ़े हैं उसका रिवाइज करने का पहला तो हो चुका है उसका उधर। लाइट के बारे में पढ़ोगे, फिर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ोगे, फिर सम मिस्टेक्स के बारे में पढ़ोगे, फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ोगे, फिर इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और तब सब अदर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए सम बेसिक आइडिया तो पढ़ लिए वेव के बारे में। अब लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म of energy which enable us to see object, we detect light with our eyes और कैप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब लाइट क्या चीज़ है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको इनेबल्स करता है, विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जो कि हमको एनर्जी जो कि हमको क्या करता है, हमको ये चीज़ हमको क्या करता है कि हमको इनेबल करता है कि हम किसी चीज़ को देख सकें। यहाँ पे गलत लिखा है आइज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और हमारा जो आइज है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ होगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करे। अब मीडियम्स जो होते हैं, लाइट के जो मीडियम्स होते हैं 3 तरह से होते हैं। एक मीडियम होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे कि आर पार लाइट जा सकती है, लाइट को देखा जा सकता है। द लाइट क्लियरली पास थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। वो कौन मीडियम कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट मीडियम कहलाएगा। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ऐसा मीडियम जिससे कि लाइट क्लियरली नहीं जा सकता, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा धुंधला पार्ट्स हम लोग देख सकते हैं। ओपेक मीडियम, द लाइट डज नॉट पास थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड ओपेक मीडियम, जिससे पास ही नहीं हो। जैसे ये हाथ से लाइट पास होगा, इससे इधर से उधर नहीं हो पाएगा। सूती का वस्त्र है, उससे थोड़ा बहुत पास हो पाएगा, तो ऐसा चीज़ कहलाएगा ट्रांसल्यूसेंट। और जैसे साफ पास ना हो वो कहलाएगा ट्रांसपैरेंट। अब कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे लाइट निकलता है, और जिससे लाइट निकलता है उसको कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और जिससे लाइट नहीं निकलता है उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो कहलाएगा जिसको सेल्फ लाइट होगा, और नॉन लुमिनियस वो कहलाएगा जिसके पास सेल्फ लाइट नहीं होगा।
जैसे हम लोग, जैसे पत्थर, जैसे ये सब, इस सब के पास सेल्फ लाइट नहीं है। और जो आपका बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, सन हो गया, इस सब के पास सेल्फ लाइट है। तो सेल्फ लाइट वाला लुमिनियस, और जो इसके पास सेल्फ लाइट ना हो नॉन लुमिनस। Luminous object. Electrical bulb are those which have light of their own. Non-luminous object are those objects which do not have light of their own. Human beings, horse, trees, etc. ठीक है। अब नेचर ऑफ लाइट, अब हम लोग को समझना है कि नेचर ऑफ लाइट क्या चीज़ है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन। प्रोपागेशन ऑफ लाइट, लाइट जो होता है ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसके लिए तुम एक प्रयोग कर सकते हो कि एक नली ले लो, उससे तुम देखोगे तो तुमको अगर सोच रहेगा, जब तक ले टेढ़ा नहीं रहेगा तो तुमको आर पार दिखाई देगा, लेकिन जब ये टेढ़ा होगा तो लाइट आर पार नहीं दिखाई देगा, अर्थात लाइट मुड़ नहीं सकता है, लाइट बेंड नहीं कर सकता है, लाइट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पर ही चलता है। और इसे ही कहा जाता है प्रोपागेशन ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपागेशन ऑफ लाइट के बारे में बहुत जगह पे पूछा जाता है। तो द लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन या प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट इज अ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव बिकॉज दे हैव नो नीड ऑफ मीडियम, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवन एज वैक्यूम। किससे होकर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवन एज वैक्यूम से होकर भी जा सकता है। रेंज ऑफ विजुअल लाइट जो होता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, इसी रेंज के लाइट को तुम दे सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी फास्ट इन एयर वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। होप आपको वीडियो समझ में आया हो, ना समझ में आया तब भी बताएं, और समझ में आया हो तब भी बताएं।